स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 4 किसान सभा में आप लोगों का स्वागत है। किसान सभा इसलिए बुलाई गई है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आर्थिक आज़ादी प्रत्येक किसान को आ जाता है और किसान सुखी तो भारतवर्ष सुखी। सुखी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको रेगुलराइज इनकम हो जाता है। रेगुलराइज इनकम कैसे होता है? आप जो भी काम कर रहे हैं यानी कि खेती कर रहे हैं तो बस आपको सरकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट के तहत एक ऑफिस दिया जाता है जिसमें 365 किसान होंगे और इस तरह से 41 लाख ऑफिस भारतवर्ष में होंगे। उसमें से उस ऑफिस में 2 मैनेजर होंगे, एक केंद्र सरकार के और एक राज्य सरकार के। दोनों व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में दोनों एक साथ चलता है और 132 सदस्य होंगे आपके राज्य सरकार की तरफ से और 133 सदस्य होंगे केंद्र सरकार की तरफ से। इस प्रकार से किसान जैसे ही अपना दस्तखत करेंगे एक कागज़ पर व्यवस्थित स्वरूप कि हाँ प्रत्येक महीना करना है और 56 घंटे का काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन कृषि के हिसाब से ही दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी के हिसाब से दिया जाएगा और उसको कंप्लीट करके रजिस्टर में लिख दिया जाएगा कि हाँ इस महीने जैसे अभी चल रहा है मई का महीना, तो मई का महीना में 56 घंटे जिसमें 32 घंटे केंद्र सरकार के लिए और 24 घंटे राज्य सरकार के लिए काम किया एक्स किसान ने और उसके बाद वो तनख्वाह उसको मिल जाती है। अब ये तनख्वाह यहाँ पर क्या है कि फिजिकल क्रेडिट सैलरी दिया जाता है। फिजिकल क्रेडिट सैलरी मौद्रिक साख होता है। जैसे आपको बैंक में मौद्रिक आपको साख दिया जाता है, लोन दिया जाता है काम करने के लिए, तो वहाँ पर आप रिटर्न करते हैं। यहाँ पर ये मंत्रालय है, ये आर्थिक आज़ादी, यहाँ पर आपको रिटर्न करना नहीं है, आपको एक स्लैब में बांधा जाता है, एक फॉर्मेट में बांधा जाता है ताकि प्रधानमंत्री जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो प्रतिनिधि प्रधानमंत्री होगा और जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मुख्यमंत्री होगा उसको पता होगा कि आपका नाम ये हुआ। आपको एक नंबर दिया जाएगा जो संविधान से जुड़ा होगा जिसका होगा व्यवस्थित स्वरोजगार, व्यवस्थित रोजगार। अब इसमें 2 वर्ग होंगे, एक जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से जुड़ा हुआ क्योंकि सरकार जो काम करती है उसमें एनुअल बजट रेलवे बजट 1860 से कर रही है। अब उसके कारण क्या होता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत जो लोग 50,000 से ऊपर कमाएंगे उनको ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बोला जाएगा, जो 50,000 से नीचे का ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। और ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बनने के लिए 2 रास्ते होंगे, एक डायरेक्ट कंपटीशन जो कि अभी भी मौजूद है। 15 अगस्त 1947 को जो कानून बना उसके तहत प्रतियोगिता के जरिए जो भी क्वालिफाई करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम 50,000 से ऊपर नौकरी प्राप्त हो जाती है। मगर यहाँ पर हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए उसको 50,000 दिलवाते हैं, जो कि 10 साल का एमए डिग्री या फिर एमए, बीए, पीएचडी, एमफिल, डीलिट सबको एक कैटेगरी में रखा गया है, उसके ज़रिए उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर आपको किसान भाइयों को ये समझना है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए अमितवाद इस चीज़ को आगे बढ़ाता है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सभी के जीवन में आ जाए और किसानों को। इसके लिए सबसे पहले तो ये फॉर्मेट समझें कि जो जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं है वैसे किसान का 165 रुपया पर डे होगा। अब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट के तहत जो भी फिजिकल क्रेडिट सैलरी आपका बनेगा पर डे आपका 165 रुपया बना, तो उस पर आपका एक फिजिकल क्रेडिट सैलरी 30 दिन पर बनेगा। जब आप 56 घंटे का काम कर लेते हैं तो 56 घंटे का काम करने के बाद उस पर 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डीएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट दिया जाएगा। अब ये जो पैसा है ये कहाँ से आएगा? तो भारतवर्ष में जितना इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता है जिसमें से 40% इसमें फंड आ जाएगा। 40% जो है सो आपका डायरेक्ट टैक्स जो भारतवर्ष में देते हैं 7 लाख से ऊपर वाले, वो इसमें आ जाएगा। और बाकी जो 20% है जिसमें 10% फिजिकल पॉलिसी है, क्योंकि ये जो है ये पूर्णतः फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है। 10% फिजिकल पॉलिसी, 10% मॉनेटरी पॉलिसी किया जाएगा, क्योंकि जब बैंक के साथ रिजर्व बैंक कोई काम करती है तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी, और जो गवर्नमेंट के साथ रिजर्व बैंक जो काम करती है वो फिजिकल पॉलिसी। तो ये दोनों इसमें 10-10% कॉन्ट्रीब्यूट करके बाकी जितनी भी रकम इधर उधर से जो सरकार को आते रहते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका पैसे दिया जाएगा। तो जो मिनिमम जो
और शिक्षित किसान हैं जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, उनको 2500 रुपया से शुरू होगा। मतलब आर्थिक आज़ादी आपको जन्म भर आपको मिलती रहेगी। जो इस समय संवैधानिक ढांचा बनाया गया 18 से 58 वर्ष, मीन्स 18 से 58 वर्ष के बीच में आपको जो है सो वो सुविधाएं होगी। हर एक साल 1% बढ़ा और साथ साथ 4 साल पर आपका प्रमोशन हुआ, किसान का प्रमोशन होता चला गया, उसके ज़रिए आपको बेनिफिट। अच्छा, इसमें एक और ख़ासियत है कि जो आपका ब्रांच है वो आपके हिसाब से आप उसको चेंज करा सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हुआ है और आपने सेल्फ करवाया है 4 साल पर एक बार, तब तो आपको लॉजिस्टिक मतलब उसका ट्रांसफ़र करने का जो पैसा लगेगा ट्रक भाड़ा वो तो मिल जाएगा। अगर आपको सरकार ने किया है 4 साल पर, केंद्रीय राज्य सरकार ने, तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं खुद से किया है तब नहीं मिलता है। खुद से आप जो है इसको ट्रांसफ़र कहीं भी करा सकते हैं भारत के कोने कोने में, और वहाँ पर वो सारी सुविधाएं मिले। सपोज़ करो कि आपने मुंबई में ट्रांसफ़र करवाया, तो मुंबई में आपको वहाँ पर अगर ब्रांच में नहीं है तो ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यानी कि प्रधानमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री के रेंज में आता है, वो आपको इंतज़ाम करवाएगा। यही खासियत है व्यवस्थित स्वरोजगार। जैसे अभी आप मुंबई चले जाएँ, आपके पास कोई मदद नहीं है तो आपको रोड पर सोना पड़ेगा, आपको परेशानी होगी। हमारे यहाँ नहीं है। जीवन पर्याप्त आर्थिक आज़ादी ऐसी है जैसे इलेक्शन कार्ड, जैसे आर्थिक जो राजनीतिक जो आपको 15 अगस्त को मिला है, इलेक्शन कार्ड आपके हर परिस्थिति में आपका साथ रहता है। आपको एक वोट देना है 5 साल के लिए, आपको निश्चिंत हो जाना है, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सुनना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप वोट भी देते हैं, आपको आर्थिक आज़ादी मिलती है, और अगर आप अक्षर के ज्ञान नहीं है तो 2500 रुपया हर एक महीना आपको मिलेगा 56 घंटे काम करने। और वहाँ पर आपको अलग से एक ऑफिस खोलकर 365 सदस्य, एक ऑफिस अगर नॉर्मल ईयर होगा तो 365 सदस्य, और अगर लीप ईयर होगा तो 366 सदस्य का ऑफिस खोलकर आपको दिया जाएगा व्यवस्था। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस प्रकार की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रही है। इसका हेड ऑफिस है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट। और उसके बाद शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com, और दूसरा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। इस प्रकार से हम लोगों की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आपका काम प्रत्येक महीना फ्लेक्सिबल काम है इसमें। दूसरा है जो आई क्षत्रिय जानते हैं, ABCD जानते हैं, उन किसानों का पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज होगा 180 रुपया, जिस पर तनख्वाह बनता है 2750 रुपया। 56 घंटे का काम आपको करना है। तीसरा हो गया कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें, डबल सैलरी सिस्टम यहाँ पर लगाए जाते हैं। डबल सैलरी सिस्टम का मतलब हुआ प्राइवेट सेक्टर में, इसीलिए हम लोगों ने इस बार जो है सरकार में व्यवस्था जो लगवाई गई है, जो आर्थिक आज़ादी दी गई है, इक्वल मतलब आपको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं कोई फ़र्क नहीं आएगा। आज के डेट में जितने भी उद्योगपति हैं वो आपके इक्वल टू राष्ट्रपति हैं। सिर्फ इतना है कि 150 करोड़ का जो इलेक्शन कार्ड है वो राष्ट्रपति के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए राष्ट्रपति हो जाते हैं महान। यहाँ पर भी वही है। जो यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री होंगे आफ्टर OSMB एक्ट पास हुआ, तभी वो महान होते हैं कि अदरवाइज उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। हम लोग ऐसे काम करते हैं ज़मीन पर चलकर उसको किया गया है, क्योंकि हर एक परिस्थिति में देख के इसको बनाया गया है। उसके बाद है फिफ्थ पास का मतलब हुआ 250 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट में, जिस पर आपको मिला तनख्वाह 3750 रुपया। 8th पास का हुआ 300 रुपया, जिस पर आपको तनख्वाह मिला 4500 रुपया। उसके बाद हो गया 10th पास का मतलब हुआ 375 रुपया पर डे, जिस पर आपको तनख्वाह मिला 5500 रुपया। अच्छा, यहाँ तक कि हम लोग विदेश में भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के हर एक एम्बेसी में ऑफिस है। आपको वो सिस्टम पूरे विश्व में जब तक आप भारत के नागरिक रहेंगे आप किसानों को मिलता रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 56 घंटे का काम किया, वफादारी आपने दिखाई, आपको वो पैसे मिलते रहेंगे। इसके बाद है जो आपका ग्रेजुएशन में 12th पास में है 430 रुपया, जिस पर आपको पैसे मिले 6500 रुपया पर मंथ। 10th ग्रेजुएशन है 500 रुपये, जिस पर पैसे मिले 7500 रुपया। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस पर मिले 560 रुपया।
और उस पर आपको पैसे मिले 8,500 रुपया। उसके बाद है एम फिल पर मिले 620 रुपया, जिस पर आपको पैसे मिले 9,500 रुपया पर मंथ। उसके बाद है डिलेट का मिला आपको 680 रुपया, जिस पर पैसे मिले 10,500 रुपया पर मंथ। उसके बाद है पीएचडी में आपको मिले 750 रुपया, जिस पर आपको पैसे मिले 11,500 रुपया। अब वो 56 आवर का काम जो हुआ वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, फ्लेक्सिबल वर्क, एज, जेंडर, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी के हिसाब से मिला। अच्छा, ये बात आप ध्यान रखिए कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको प्लान करके ये किया गया है। जिस मंत्रालय में आप किसान काम करेंगे उस मंत्रालय में आपके एज, आपके रुतबा सभी कुछ देखकर वहाँ पर जो मैनेजर है वही डिसाइड करेगा कि वो आपके लिए कौन सा काम सही है। मतलब ऑन स्पॉट हर एक महीना में इस चीज़ को जजमेंट करते रहते हैं। और आपको मैनेजर जो होगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, वो आपसे बात करके आपके हिसाब से, अगर एज मान लीजिए वैसा है, कोई बीमारी है, तो उसी हिसाब से काम दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में कम है। यहाँ पर देखिए प्राइवेट सेक्टर में हमेशा ये डर बना रहता है कि आपको आज नौकरी है कल नहीं है। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है आपको 0 हो जाती है 3 महीना के बाद, तो 5 महीना के बाद परेशानी हो जाती है। यहाँ पर 1 नंबर प्रीएम्बल बाय ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, और वो आपको डायरेक्ट जो है वो आपके सोशल सिक्योरिटी जो है यूनिफॉर्म कर देती है। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम ही 15-20 लाख 25 लाख के रुपए निकाल के देगा आपको। मतलब आर्थिक रूप से पूर्णतः आज़ादी लाई जाने का प्रयास किया गया है अमितेश्वरवाद के तहत। इसके अलावा जो आप 10 MA डिग्री प्राप्त करते हैं तो उस पर 50,000 रुपये प्रति माह बन जाते हैं। अगर 15 MA डिग्री प्राप्त करते हैं तो 75,000 बन जाता है। अगर 20 MA डिग्री प्राप्त करते हैं तो 1 लाख रुपये बन जाता है। अगर 25 MA डिग्री प्राप्त करते हैं तो 1.25 लाख, और अगर आप 30 MA डिग्री प्राप्त करते हैं तो 1.5 लाख। मतलब कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई मिस कर जाते हैं तो उसके बाद लगातार आपका जीवन वैसा बना रहेगा कि आपको सरकार से मदद मिलती रहेगी, आप उसमें काम करते रहेंगे। और इतना ही नहीं, ये पूरे 150 करोड़ पर बनाया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है वह एनुअल बजट और रेलवे बजट के हिसाब से है। एनुअल बजट और रेलवे बजट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया था, उसी को आगे बढ़ाया गया। मगर ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनाया गया 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में। और इसीलिए 28 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं आर्थिक आज़ादी। जो किसान इससे जुड़ते हैं उसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं। यहाँ पर आप अपने ब्रांच के साथ जुड़ जाते हैं, इस प्रकार से इसमें। अच्छा, ये अमितेश्वरवाद कहा जाता है। इसके तहत 6 हिंदू दस्तावेजी परिवार से आशीर्वाद प्राप्त है, जिसमें पहला हुआ शिव पार्वती के जितने मंदिर हैं उसको लेकर 175 करोड़ शिव पार्वती मंदिर राष्ट्रपति भवन 1 बनाया गया है। दूसरे विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित, जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर है उसको लेकर राष्ट्रपति भवन 2 बनाया गया है। तीसरे हैं ब्रह्मा सरस्वती, जितने भी किताब लिखे गए हैं उन सबको लेकर ब्रह्मा सरस्वती और मंदिर जो भी हैं आइज बने। ऐसे ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, तो ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब जो है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। तो इसका ISBN नंबर हो गया 8190186402, कॉपीराइट नंबर 954/03/CO, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 1799/03। तो इस पर आपको ब्रह्मा सरस्वती हो गया। तीसरा राष्ट्रपति भवन 3 बोलते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया आदिशक्ति जगदम्बा का जितना भी मंदिर है उसको लेकर बनाया गया है। आदिशक्ति जगदम्बा का राष्ट्रपति भवन 4। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षित भवन। ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान लक्ष्मी शक्ति जितने भी देवी देवता हैं इन तीनों को छोड़कर इसके बाद जितने भी देवता उसको एक वर्ग में लिया गया है, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 5 बोला जाता है वर्ष को। इंग्लिश में इसको ट्रूथ सेवियर्स बोला जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया आपका भारत सरकार के द्वारा जो कानून बना है 15 अगस्त 1947 से। इसके अलावा जिसको समझ में नहीं आया हिंदूवाद क्या हुआ, अब जो है जीवन को समझ में आया कि हाँ जी रहे हैं, तो उसको उन सब इसमें सेकुलरवाद में आ जाते हैं। तो ये सारे 6 परिवार को लेकर इसको बनाया गया है। तो इसको अमितेश्वरवाद के तहत इसको अमितेश्वरवाद भी कहते हैं। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट है। किताब है 651 रुपये की किताब है, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा, इसको ज़रूर खरीदें। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट की ये किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स, जिसमें 6 परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है।
₹2551 की किताब है, इसको ज़रूर खरीदें और इसको कंट्रीब्यूट करें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में। मिनिमम ₹2500 और मिनिमम ₹2500 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जाता है। मतलब जितना आप कंपटीशन वाले जॉब में इतना ही होता है कि आप एक बार में प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप आईएएस बनते हैं तो एक बार में आपका 70-80 हज़ार रुपये का सैलरी बन गया। यहाँ पर ये नहीं हुआ। यहाँ पर आपको 10 एमए डिग्री 15 एमए डिग्री प्राप्त करके वहाँ तक पहुँचते हैं तो समय लग जाता है, 20-25 साल लग जाता है, लेकिन आपको निरंतर पैसा मिलता रहा। तो इस बात को समर्थन देकर सारे किसान एक हों और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का साथ दें। धन्यवाद।